हमारे ब्रह्मांड में हर एक चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी है। हर एक चीज़ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रही है। वस्तुएं, इंसान के माइंड में आने वाले थॉट्स, उनके द्वारा बोले जाने वाले शब्द, सब कुछ वाइब्रेट हो रहा है। हर एक शब्द की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है और वो शब्द का उच्चारण करने से उस फ्रीक्वेंसी की वेव उत्पन्न होती है जो कि उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। अगर एक जगह पर बैठ के लगातार हम उस शब्द का उच्चारण करते हैं तो उस जगह पे वो वाइब्रेशन फैल जाती है और ये वाइब्रेशन जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रही है उसी फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा उस जगह पे फैल जाती है। जब हम मंदिर में या फिर किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो हमें एक अलग ऊर्जा फील होती है क्योंकि वहाँ पे रेगुलरली पूजा पाठ होती है, मंत्रों बोले जाते हैं। वहाँ पर उसी फ्रीक्वेंसी वाली वाइब्रेशन फील होती है जो कि वही वाइब्रेशन में आने वाली पॉजिटिव ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा को फैलाता है। हमारे ब्रेन के करोड़ों न्यूरॉन्स मिलकर ऐसे ही पैटर्न बनाते हैं जैसे कि ब्रह्मांड की पैटर्न है। हमारा दिमाग जो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है उसे ब्रेन वेव कहते हैं और यही ब्रेन वेव दिखाती है कि हमारी कॉन्शियसनेस कितनी है, हम कितने फोकस्ड हैं। हमारा दिमाग 5 तरह की ब्रेन वेव प्रोड्यूस करता है: बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा एंड गामा। बीटा ब्रेन वेव में 1 मिनट में हमारे दिमाग में 50 से 60 तक के थॉट्स आते हैं और इसलिए ज़्यादा थॉट्स होने के कारण हम ठीक से फोकस नहीं कर पाते। हमारा इंसानी दिमाग ज़्यादातर बीटा स्टेट में ही रहता है। अल्फ़ा स्टेट में 1 मिनट में आने वाले थॉट्स की संख्या लगभग 30 और उससे थोड़ी कम होती है। अल्फ़ा स्टेट को बहुत ही पावरफुल स्टेट कहा जाता है क्योंकि थॉट्स की संख्या कम होती है। थीटा स्टेट में अप्रोक्स 13 से 15 विचार ही आते हैं। डेल्टा स्टेट में लगभग 9 से 10 विचार आते हैं। विचारों की संख्या जितनी कम, हमारा फोकस उतना ही ज़्यादा होता है। बीटा स्टेट से अल्फ़ा स्टेट में आने के लिए हमें मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम विचारों की संख्या को कम कर सकें और फोकस, कंसंट्रेशन को बढ़ा सकें। हमारे जो भी प्राचीन ऋषि मुनियों, साधु संत थे, वे बहुत ही विद्वान थे और विज्ञान की तो उनको बहुत ही ज़्यादा समझ थी। हमारे हर एक मंत्र को, हर एक स्तोत्र को इस तरह से लिखा गया है कि हम ज़्यादा विचारों वाले स्टेट से कम विचारों वाले स्टेट में आ सकें। निर्वाण षटकम, जिसकी रचना हमारे जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की है, जिसको चैंट करने से आपका ब्रेन गामा ब्रेन वेव प्रोड्यूस करता है। गामा ब्रेन वेव तब प्रोड्यूस होता है जब आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होते हैं और एकदम एक्टिवली एंगेज्ड होते हैं। जब आप बहुत ही कॉन्शियस और अवेयर होते हैं, आपकी कंसंट्रेशन बहुत ही कमाल की होती है, आपका IQ ज़्यादा होता है। गामा ब्रेन वेव से आपकी मेमोरी शार्प होती है, अवेयरनेस और माइंडफुलनेस बढ़ती है, ब्रेन फंक्शनैलिटी बूस्ट होता है।